जिस तरह से आगे पीछे स्टेन गन लेकर घूम रहा ससुरा, उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। कुछ बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहर कैसा रहेगा? हाँ, यही एक रास्ता है। जी साहब। तुम कौन हो? माधव कहाँ है? जी माधव भैया तो गांव गए हुए हैं और आज से हम आपका काम देखूंगा, और जब तक वो नहीं आते हैं तब तक हमको उनकी बदली पर रखा गया है। अच्छा अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? जी माखन सिंह यादव। अच्छा भाई माखन सिंह। जी साहब। तुम कॉफी बना सकते हो? हाँ साहब। माधव की तरह? अरे साहब, उनसे भी बढ़िया। तो फिर फटाफट बना के दो मुझे एक कप। बस अभी लाया। एमैन, किधर को जाता तुम? हम साहब के लिए कॉफी बनाने जा रहा हूँ। साहब का कॉफी हम बनाएगा, तुम नहीं। लेकिन साहब ने हमको कॉफी बनाने के लिए बोला है। बड़े साहब का ऑर्डर नहीं, राय साहब का सब काम हमको करने का है, तुमको नहीं। तुम जाओ तुम। कांतम्मा। जी साहब। ये मालू आजकल कमरे से बाहर नहीं निकलती है, खाना नहीं खाती है, क्या बात है? पता नहीं साहब, मेरे को भी कुछ नहीं बोलती। एक बात बोले साहब, आप दोनों कहीं बाहर घूमकर आओ साहब। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कल मुझे दिल्ली जाना है, वहां से आने के बाद प्लान करता हूँ कहीं जाने का। जी साहब। आई बेबी। सागर, मैं जानता हूँ जो कुछ भी मैं पूछने जा रहा हूँ वो बहुत ही पर्सनल बात है, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ, मैं सोचता हूँ मेरा इतना हक तो है। सर, आप बेझिझक होकर पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं? हरीश भाई देसाई उस दिन मेरे घर पे आए थे। वो मृणाल के बारे में बहुत चिंतित है, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। जरा सिगरेट लेकर आना। माधव जी सर। मेरे बारे में सर? हाँ, हालांकि मैंने उनसे कहा कि संभावना कम है। कैसी संभावना? सागर, वो चाह रहे थे कि तुम मृणाल का हाथ थाम लो। सर प्लीज। सागर, क्या तुम अभी तक उस लड़की को भूल नहीं पाए हो? अब तो शायद। सर, इस वक्त उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। खैर, मृणाल तो अच्छी लड़की है, उसे कोई ना कोई अच्छा लड़का जरूर मिल जाएगा। पर मृणाल तुम्हें। मैं चलता हूं सर। हेलो। अरे हाँ गीता, परम साहब आ गए क्या? गुड मॉर्निंग सर। नहीं, अभी नहीं। देखो, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। उनसे कहते देना कि मैं शाम तक वापस आऊंगा। और हाँ, मैंने एक लिफाफा प्यून के हाथों भेजा है, उसे परम साहब के हाथ में दे देना। ओके? इट्स वेरी अर्जेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी अच्छा। मैडम, आपका लेटर है। ठीक है, तुम जाओ। क्या हो सकता है इस लिफाफे में? देखना चाहिए। कल्पना, मैं जरा बाहर जा रही हूँ आधे घंटे के लिए। सर आएंगे तो कह देना। हेलो राहुल, गीता बोल रही हूँ। हाँ गीता बोलो, क्या बात है? मुझे एक लिफाफा मिला है। मैंने इसे खोलकर देखा है। मुझे लगता है ये मरियम इंडस्ट्रीज की डीड है। अब कैसी डीड? सीओजीसी के साथ मरियम इंडस्ट्रीज की डीड। मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, मैं इसका क्या करूं? हाँ ठीक है। मैं इसका क्या करूं राहुल?
ठीक है, जो समझ में आए वो करो। क्या मतलब? अब मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करता हूँ। सामने कोई है क्या? हाँ हाँ, तुम एक मिनट। अब मिस्टर बोरा, आप उन पेपर्स को जेरोक्स क्यों नहीं करवा देते? समझ गई। शाम को मिलना, मैं इंतजार करूंगी। हाँ ओके, बाय। मिस्टर बोरा, आप एक काम कीजिए, इन पेपर्स को जेरोक्स कीजिए, एक फाइल में डालिए और मुझे दीजिए, मैं घर पर जाके स्टडी करूंगा। ओके सर। क्या बात है बेटा, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मम्मी, तुम ऐसी साड़ी क्यों पहनती हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहती हो मम्मी? पहले जैसे कैसे रहूं बेटा? तुम्हारे पापा जो हमें छोड़कर चले गए। पापा कहाँ चले गए मम्मी? क्या पापा ने सुन लिया था जो मैंने उस दिन कहा था? क्या? मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। अब हम कहाँ जाएंगे मम्मी? कलकत्ता जाएंगे, तुम्हारे दादू के पास। कभी पापा आ गए तो हमें ढूंढने? नहीं बेटा, अब तुम्हारे पापा हमें ढूंढने नहीं आएंगे। चलो चलो, तुम नहा लो। मम्मी, एक बात बोलूं? बोलो। कुंतल के पापा बहुत अच्छे थे, बहुत खिलौने लेके आए थे। मैं भी अपने दोस्त के पास जाऊंगा मम्मी। अच्छा, मिल लेना। मम्मी मम्मी, क्या दोस्त पापा नहीं बन सकते? रोहन, क्या तब से भगे जा रहे हो? चलो नहा लो, चलो। चाय। थैंक यू। राहुल, पहले तो मैं घबरा ही गई थी, लेकिन जब बाद में तुमने जोर से कहा मिस्टर बोहरा जाकर सारे पेपर्स जेरोक्स करवा लो, तब मेरा दिमाग ठनका। मुझे लगा ये इशारा तो मेरे लिए ही है, और मैं जल्दी से भागी और मैंने सारे पेपर्स जेरोक्स करवा लिए। उसके बाद मैंने एक लिफाफा लिया, उसमें ओरिजिनल पेपर्स डालकर मिस्टर परमेश्वरन को हैंड ओवर कर दिए। लेकिन राहुल, इस डीड का मतलब क्या है? ये बात तुम्हारे कुछ समझ में आ रही है? गीता, बात बिल्कुल साफ है। बात सिर्फ इतनी है कि परमेश्वरन इज श्योर कि अगले 2-3 महीने में टेकमैको का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, और इसीलिए एक पोस्ट डेटेड डीड तैयार की है उसने मरियम इंडस्ट्रीज यानी कि गगन मूलचंदानी की कंपनी के नाम पर। लेकिन वो तो एक दिन में भी बन सकती थी, इसमें इतनी हड़बड़ी क्यों? ये सिर्फ गगन मूलचंदानी को खुश करने के लिए और कुछ नहीं है। तुम ये बताओ कि तुम्हें कंप्यूटर से कुछ पता चला? नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। परम कल दिल्ली जा रहा है, मैं प्यून से उसके चेंबर की चाबी लेकर अपने पास रख लूंगी, और शाम को तुम और सागर मुझसे 6 बजे मिलना। मैं तुम दोनों को उसके चेंबर तक पहुंचा दूंगी। That's a great idea, गीता। गीता, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। पूछो। फर्ज करो हमें यहाँ कुछ हासिल नहीं होता, तो हमें लास्ट चांस परम के घर पर लेना होगा। उस वक्त हमें अगर मालिनी की सहायता लेनी होगी तो हम क्या करेंगे? लेनी पड़ेगी। अगर हमें मालिनी की सहायता भी लेनी पड़े तो कोई बात नहीं।
मुझे उसके पास जाना होगा। जाओ। सोच लो। सोच लिया। अब इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां तो देनी ही होगी ना। मिस्टर चौधरी, यस बीइंग ए चेयरमैन इस संदर्भ में आपको कुछ कहना है? सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ B18 में से ऑयल निकालने का भरसक प्रयास किया गया है, बल्कि प्रयास हो रहा है, पर जब उसमें ऑयल है ही नहीं तो उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। जितना रुपया और एनर्जी हम B18 पर खर्च कर रहे हैं, वही रुपया किसी और जोन में एक्सप्लोरेशन पर लगाया जाए तो बेहतर होगा सर। पर मिस्टर, एक्सक्यूज मी, आपका क्या नाम है? सर शांतनु रॉय। हाँ, मिस्टर रॉय का कहना है कि तेल वहां से निकला था, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। जी हाँ सर, और मेरा दावा है कि वहां आज भी तेल है। तेल है तो निकल क्यों नहीं रहा है? मैंने अपनी फाइल में सब कुछ डिटेल में मेंशन किया हुआ है, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसे हमें ढूंढ निकालना है, जो आपकी सहायता के बिना संभव नहीं है सर। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक GM होने के नाते और पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर मैं इतना कहना चाहूँगा, दिस विल बी ए क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी सर, नथिंग एल्स सर। पर उस वेल को कंप्लीटली सील कर देने से पहले मैं एक चांस मिस्टर रॉय को देना चाहता हूं। सर, मेरे ख्याल से आपको एक बार फिर सोच लेना चाहिए। मिस्टर चौधरी, आई नो माई जॉब। मिस्टर रॉय, अगर आपको 2 महीने का एक्सटेंशन दिया जाए तो क्या आप ये प्रमाणित कर सकते हैं कि वहां तेल है? मैं पूरी कोशिश करूंगा सर, अगर COGC से हमें पूरी मदद मिलेगी तो। मिस्टर चौधरी, जी सर। मैं चाहूंगा कि मिस्टर रॉय को कोई परेशानी ना हो और इन्हें 2 महीने का एक्सटेंशन भी दिया जाए। ओके? यस जी। आप लोग गेस्ट रूम में मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं सारे कागजात लेकर आता हूँ और आपको देने का बंदोबस्त करता हूँ। मीना, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मुसीबत के समय तुम्हारे काम आ सकूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है सागर। तो फिर होटल का बिल चुकाने के लिए तुम अपने गहने बेचने क्यों गई थी? मुझसे नहीं कह सकती थी क्या? ठीक है, मुझसे गलती हो गई। अब मेरा कहीं और रहने का बंदोबस्त कर दो प्लीज। What do you mean रहने का बंदोबस्त कर दो? क्या तुम यहां नहीं रह सकती? ये तुम्हारा घर नहीं है? नहीं, नहीं? ये नहीं हो सकता सागर। देखो सागर, हम चाहे जो भी सोचे, ये समाज एक विधवा को एक अकेले पराये मर्द के साथ रहने की इजाजत नहीं देता। मैं नहीं मानता ऐसे समाज को। मैं मानती हूँ। देखो मीना, तुम्हारी हर बात मैं मानूं ये कोई जरूरी नहीं है। जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। जब तक तुम्हें मुंबई में रहना है तुम यही रहोगी, इसी घर में। सागर तुम। हाँ मम्मी, मैं अपने दोस्त के पास रहूंगा। सुन लिया? सागर तुम समझ नहीं। बस, अब कुछ नहीं। अब हम दोनों को भूख लगी है, तुम जल्दी से उठो और हम दोनों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना के लाओ। कम ऑन। क्यों, भूख लगी है ना दोस्त? क्या खाएगा बोल? हमें नहीं लगता कि काम इतना आसान होगा। एक तो हथियार अंदर लेकर जा नहीं सकते और ऊपर से उस जूली की नजर हमेशा मुझ पर ही रहती है। असलम, अगर तू कहे ना तो जूली को तो मैं बीच रास्ते से ही उड़ा दूंगा। अरे एक जूली जाएगी, दूसरी आ जाएगी, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। ये 15-20 दिन के अंदर उसका काम तमाम करने का है अपन को। असलम, तू तो कह रहा था कि शांतनु राय दिल्ली गया हुआ है। 7 दिन तो गुरु ऐसे ही निकल जाएंगे। अगर तू कहे ना
तो एयरपोर्ट से आने के रास्ते में ही क्यों ना उसे हम खत्म कर दें। चुप साले, मेरा भेजा मत खराब कर। तेरे को मालूम उसके साथ में 2-2 सिक्योरिटी चलता है स्टेन गन लेके। अरे उसको मारने के पहले ही अपुन का टिकट कट जाएगा बाप। असलम, बॉस से अपोलो का कांटेक्ट करना बहुत जरूरी हो गया है। बॉस ही अपोलो का कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएगा। अभी बॉस हांगकांग से दुबई चला गया। जब तक नया नंबर नहीं मिलता ना, कांटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ बोलो। असलम। हाँ बोलो सेठ। काम कब तक होगा? मौका मिलते ही काम हो जाएगा। ठीक है। ये सेठ लोग बैठे बैठे ऐसे हुक्म चलाता है जैसे इलेक्ट्रिक का बटन ऑन किया ना, फटाफट सब काम हो गया। अरे ऑफिस में जाने के बाद अपना सिट्टी पिट्टी घूम रहता है यार। कभी कभी तो अपने को ऐसा लगता है कि धंधा ही छोड़ दो। क्या बात है गुरु, हथेली लेने का इरादा है क्या? अरे नहीं यार, अगर हम लोग भी तो अपनी जान को हथेली पर लेकर चलते हैं। अरे कमा कर क्या करेंगे अगर भोग नहीं सके? हाँ? गुरु, तुम बहुत पीते हो। जब भी पीते हो इमोशनल बातें करते हो। अब उठो और प्लान बनाओ शांतनु राय को मारने का। जगीरा, पहले जा 2 प्लेट गोश्त और रोटी लेकर आ। क्या ना जरा कुछ पेट में डालूंगा तो अपन का दिमाग चलेगा। उसके बाद सोचता हूँ। चल जा अभी तू जा। हाँ? ये इस वक्त किसका फोन हो सकता है? हेलो। हाँ बॉस, बोल रहा हूँ। बॉस, ये इतना आसान काम नहीं है। हाँ हाँ, आप कब तक भेज रहे हैं? ओके बॉस, ओके। लगता है अब काम हो जाएगा।